क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको और आपके पार्टनर को रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है एक डीपर लेवल पे? और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कुछ इंटेंशनल मिनट्स चाहिए अपने उस बॉन्ड को रीइग्नाइट करने में, उसको और स्ट्रेंथन करने में, ठीक है? चाहे आप एक न्यू रिलेशनशिप में हैं या आपको बहुत साल हो गए हैं अपने रिलेशनशिप में, इट्स वेरी नेचुरल। जो रोज़ के हमारी डेली रूटीन लाइफ होती है, स्ट्रेस होता है, उसकी वजह से हम थोड़ा सा वो डिस्टेंस फील करते हैं कभी कभार अपने रिलेशनशिप में। इट्स वेरी नॉर्मल। बट हाँ, उसको जैसा मैंने बोला इंटेंशनली कुछ साथ बैठ के, कुछ ऐसे रूटीन्स करके, कुछ ऐसा छोटा सा एक रिचुअल करके उसको ठीक किया जा सकता है। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो इंटेंशनल कनेक्शन होता है वो हील कर सकता है और रिवाइव कर सकता है उस इंटीमेसी को। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई एम श्रेया कौशिक एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वील बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू रिकिंडल योर रोमांस विद रिचुअल्स एंड रूटीन्स विद अ गाइडेड मेडिटेशन। बात करेंगे इस सब के बारे में, बट इससे पहले इफ यू न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द रेड बेल आइकन फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन। First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. सो इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बन गए थे, हाउ टू अट्रैक्ट अ सोलमेट, मैनिफेस्ट करना, क्या क्या साइंस होते हैं कि आप एक सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं वो कैसे अपने रिलेशनशिप को ठीक रख सकते हैं, उस कनेक्शन को और डीप कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम उसी सब पे बात करेंगे, क्या क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, क्या आपका रूटीन हो सकता है, ठीक। और साथ ही साथ एक कपल मेडिटेशन मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। इस मेडिटेशन को या विजुअलाइजेशन को आप रोज़ रात को अपने जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ बैठ के आपको करना है, ठीक है। होता क्या है रिलेशनशिप्स में कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है ना लाइफ में, या बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, हम अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में बिजी हैं, ठीक है, या हो सकता है हम बच्चों की वजह से उन सब चीज़ों में बिजी हैं। सो हमारे दो लोगों के बीच का जो कनेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगता है कि अब कॉन्वर्सेशंस वो सरफेस लेवल की हो गई हैं, ठीक है, या वो स्पार्क नहीं रहा है, या वो इंटीमेसी नहीं रही है, या हम उतना ज़्यादा एक दूसरे को जान नहीं पा रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही है, या जो भी कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ रही हो, राइट। और इस सब की वजह से आप फ्रस्ट्रेट होते हो, डाउटफुल होते हो कि कि सब कुछ सही भी है कि नहीं, ठीक है। सो मेडिटेशन या जो इंटेंशनल रिचुअल्स जिसकी हम बात करेंगे वो क्या करते हैं, वो इस गैप को भरते हैं, ठीक है, कि आप कैसे और अंडरस्टैंडिंग आपके बीच बढ़ सकती है, कैसे वो पैशन फिर से आ सकता है, कैसे वो रोमांस फिर से आ सकता है, कैसे वो जो एक आपका जो पहले कॉन्वर्सेशंस होती थी, जो पहले एक कनेक्शन या केमिस्ट्री आप फील करते थे, वो चीज़ दोबारा से कैसे हो सकती है, ठीक है। और जब भी मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन की, या चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बीट सक्सेस, बीट मनी, बीट लव, ठीक है, तो बाकी सब चीज़ों में सिर्फ आपकी एनर्जी होती है, बट जब लव की बात करते हैं वहाँ पे दो लोगों की एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। और स्पेशली व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप और आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं, तो आप दोनों का उस मेडिटेशन में या जो भी हम रिचुअल्स बताएंगे उसमें होना ज़रूरी है, ठीक है। जो मेडिटेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं वो आपको हेल्प करेगी इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्ट करने पे। सोल लेवल पे आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आपकी हायर सेल्फ कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर सकती है, ठीक है। ये मेडिटेशन जो मैं यहाँ कराने वाली हूँ वो आपको रोज़ रात को अपने जो भी पार्टनर हैं उनके साथ करनी है, और जो रिचुअल्स होंगे वो तो मैं जो वीकली बताऊँगी आपको वो करना है, ठीक है। बट मेडिटेशन आपको रोज़ रात को करनी है, विजुअलाइजेशन रोज़ करनी है, ठीक है। नाउ जस्ट फाइंड अ क्वाइट प्लेस, एक ऐसी जगह पर बैठें जहाँ पे लोग आपको कोई डिस्टर्ब ना करें, ठीक। आई एम श्योर आप अपने पार्टनर के साथ हैं इस वक्त, और आप दोनों एक क्वाइट स्पेस में जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, लाइट्स डिम हैं, वहाँ पे आप बैठे हैं। आप एक दूसरे के सामने बैठें, फेसिंग ईच अदर, ठीक है। कंफर्टेबल पोज and just start breathing. Inhale and exhale. Inhale with 4 counts.
and exhale with 7 counts. Inhale and exhale. जब आप एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो आप एक दूसरे के हैंड्स होल्ड कर सकते हैं. वेरी जेंटल टच. Close your eyes. Again start breathing. Feel the relaxation in your body. And as you inhale, imagine drawing in love and connection. उस love और connection को feel करें जैसे आप उसी से भरते जा रहे हैं. And as you exhale, release any tension or stress or negativity. When you inhale, just feel the love and warmth that you have for your partner. And when you exhale, release any tension or negativity. Now visualize a pink, light pink golden light flowing from your heart to your partner's heart. अपने हार्ट सेंटर से अपने पार्टनर के हार्ट सेंटर तक एक लाइट सॉफ्ट पिंक गोल्डन लाइट फ्लो करते हुए इमेजिन करें. लाइक इट इज क्रिएटिंग अ ब्रिज ऑफ लव एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू. जैसे जैसे आप ये ब्रिज बिल्ड कर रहे हैं अपने बीच में, जस्ट फील द वार्मथ एंड एनर्जी ऑफ दिस कनेक्शन. आज हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं. मैं चाहूँगी नेक्स्ट टाइम से जब भी आप बैठें बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग मोड में बैठें. Keep visualizing this energy from your heart to your partner's heart and feel the love and warmth. Feel that energy. Keep doing the breathing, deep inhalation and exhalation. Now one by one, start sharing something you're grateful for about each other. पहले आप अपने पार्टनर को बताएं कि आप किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं उनको. ग्रैटिट्यूड का भाव लेकर के आए. कुछ चीज़ें पहले आप शेयर करें एंड देन लेट योर पार्टनर शेयर व्हाट दे आर ग्रेटफुल फॉर अबाउट यू. स्पीक फ्रॉम द हार्ट. Authenticity. Speak from your heart. एकदम मन से, दिल से, भीतर की बात बोलें. एंड जब आपका पार्टनर शेयर करें तो बहुत ही प्यार से, ध्यान से सुने. आप कितने कॉन्शियस हो सकते हैं इस छोटी सी प्रेयर में, कितने कॉन्शियस कि आपका माइंड इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्वर्सेशन में, इस कनेक्शन में है. ऑल योर 5 सेंसेस, योर टच, स्मेल, आवाज़, सब कुछ 5 सेंसेस से आप यहाँ इस प्रेजेंट मोमेंट में हैं विद योर पार्टनर. फील इट. अब जब आप ब्रीदिंग करते हैं सो जस्ट इनहेल टुगेदर एंड एक्सहेल टुगेदर. जिस पेस पे आपका पार्टनर इनहेल कर रहा है उसी पेस पे आपको इनहेल करना है. सो अगर वो 4 काउंट्स पे कर रहे हैं देन यू ऑल्सो डू इट ऑन 4 काउंट्स. अगर वो 7 काउंट्स पे एक्सहेल कर रहे हैं देन यू ऑल्सो डू इट विथ 7 काउंट्स. कीप डूइंग इट. क्रिएट अ रिदम.
that symbolizes unity and harmony. इस वक्त कितना अनकंडीशनल लव जो हम सभी के भीतर है वो आप लेके आ सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं. एंड योर पार्टनर शुड फील इट टू, बिकॉज यू आर कनेक्टिंग योर हार्ट चक्रास. यू आर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड्स राइट नाउ. Look into each other's eyes and repeat affirmations. I see you, I hear you, and I love you. Together we are strong and connected. I see you, I hear you, and I love you. Together we are strong and connected. I see you, I hear you, and I love you. Together we are strong and connected. अब अपना हाथ अपने पार्टनर के हार्ट चक्रा पर रखें and just thank them for this beautiful shared moment together. This connection, and just open your eyes and smile at each other and tell me how are you feeling. All right, so ये एक बहुत ही छोटी सी मेडिटेशन तो नहीं कहूँगी मैं इसे, एक विजुअलाइजेशन थी, एक कनेक्शन रिचुअल था. ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, हम एक रूम में भी हैं, हम बहुत टाइम से साथ बैठे हैं पर शायद हम साथ ही नहीं हैं. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं पर हमारा दिमाग कहीं और है. और इसीलिए मैंने आपको कहा कि कॉन्शियसली आप कितना सुन सकते हो, कितना बोल सकते हो. जो बोलना दिल से बोलना, जो सुनना एकदम कॉन्शियसली सुनना, कितने कॉन्शियस हो सकते हो आप इस प्रेजेंट मोमेंट में. ये जो 2 मिनट भी नहीं थे शायद इस प्रैक्टिस के, बट जैसा हम कहते हैं ना, टाइम कुछ है ही नहीं. कभी कभार ये 2 मिनट भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे. ठीक है ना, क्योंकि वो कनेक्शन आप उतना स्ट्रॉन्ग, उतना ब्यूटीफुल फील कर पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट टाइम से जब आप ये प्रैक्टिस करो, या तो इस वीडियो पे आके भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हो. एक बार समझ जाना तो क्या क्या स्टेप्स हैं. और उसके बाद जब बैठो तो बहुत पहले ही रिलैक्स हो जाना. जितने थॉट्स निकालने हैं निकाल देना थॉट जर्नल लिख के. ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग कर लेना, थोड़े जितने रिलैक्स्ड हो जाना, और फिर उसके बाद इसको शुरू करना. ठीक है, उससे क्या होगा, आप और ज़्यादा डीपर लेवल पे कनेक्ट कर पाओगे. ठीक है, 11-11. नाउ रिचुअल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपका डेली रूटीन जो मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पार्टनर के साथ, वो क्या होने वाला है. सो पहली चीज़ अप्रिसिएशन. रोज़ रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालो, जहाँ पे हम ये प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जो मैंने अभी कराई, और उसके साथ साथ एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है. ठीक है, क्या आज की एक चीज़ है जिसके लिए तुम उनको अप्रिशिएट करते हो आज की. ठीक, तो रोज़ सोचो, आप ढूंढोगे कि आज मेरे पार्टनर ने क्या अच्छा किया. वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई एक्ट आपकी तरफ भी हो सकता है, वो कोई एक्ट किसी और फैमिली में किसी की तरफ हो सकता है, या कुछ और एक नॉर्मल सी चीज़ हो सकती है जिसके लिए आप उनको अप्रिशिएट करेंगे. ठीक है, डेट नाइट कमिटमेंट. ठीक है, तो एक डे आप फिक्स कर लो जहाँ पे आप कहीं ना कहीं डेट नाइट पे अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, जस्ट यू एंड योर पार्टनर. ठीक है, और ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रावेगेंट करना है, जस्ट एक सिंपल डेट. इट्स ऑल अबाउट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर, और थोड़ा सा एम्बियंस अच्छा हो, थोड़ा सा हमें फीलिंग आए कि हाँ हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज लव नोट्स रूटीन. सो लीव अ लिटिल नोट फॉर योर पार्टनर, कहीं भी एकदम सरप्राइजिंग उनको, कहीं वो बैठे हैं अपनी टेबल पे या कहीं बेड पे, जहाँ पे वो कुछ और काम करने जा रहे हैं, पर आपका एक प्यारा सा नोट उनको मिल जाता है और उसमें कुछ नहीं, आई लव यू, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, यू लुकिंग ब्यूटिफुल टुगेदर, यू लुकिंग ब्यूटिफुल टुडे, कुछ भी ऐसा. ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो, कुछ प्यारा सा, कुछ ऐसी चीज़ जो उनके चेहरे पे मुस्कान ले आए. ठीक है, ये भी एक प्रैक्टिस आप अपने, रोज़ तो नहीं करेंगे क्योंकि सरप्राइज देना है, तो कभी कभी कर सकते हैं. ठीक है,
मॉर्निंग हग प्रैक्टिस। सो रोज़ आपको मॉर्निंग में अपने पार्टनर को 20 सेकेंड्स, एटलीस्ट 20 सेकेंड्स के लिए हग करना है, ठीक है। जब हम हग करते हैं, जो एक फिजिकल टच होता है वो ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, विच इज़ कॉल्ड अ लव हार्मोन, ठीक है। तो वो भी आपके इस कनेक्शन को और डीप करने वाला है, इस बॉन्ड को आपके और स्ट्रेंथन करने वाला है, ठीक है। शेयर्ड इंटेंशन प्रैक्टिस, ठीक। तो आप दोनों मिलके ऐसी कुछ इंटेंशंस अपनी रिलेशनशिप के लिए डालें, ठीक। वो क्या हो सकती है? लाइक वी चूज पेशेंस एंड ट्रस्ट, वी चूज पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, वी नर्चर लव एंड जॉय, ठीक है। सो साथ में बैठ के कुछ ऐसी इंटेंशन अपनी रिलेशनशिप के लिए डालो, ठीक है। और उसको अपने मॉर्निंग रूटीन में आप दोनों एक साथ बोल सकते हैं, एक साथ उसे एफर्मेशन की तरह बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। हग करते हुए बोल सकते हैं, वी चूज पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सो आज का टास्क क्या है? आज आपको अपने पार्टनर के साथ ये जो विजुअलाइजेशन मैंने कराई थी वो प्रैक्टिस करनी है। उनके साथ ये सारे जो रिचुअल्स हैं जो आप कर सकते हैं शेयर, वो करने हैं। जैसे लव नोट्स वाला है वो आप अपने आप से उनके लिए करिए, ठीक है। बट बाकी जो रिचुअल्स हैं जो आपको साथ में करने हैं वो सारे शेयर करने हैं, और एक इंटेंशन डालनी है अपनी रिलेशनशिप के लिए कि हमें इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक। कोशिश करो ये प्रैक्टिस जो विजुअलाइजेशन वाली है वो आप रोज़ रात को करो, रोज़ मॉर्निंग में करो। तो आप अपने माइंड को एक सिग्नल दे रहे हो, ठीक है, उसे गाइड कर रहे हो कि उसको इस पे भी ध्यान देना है, इस रिलेशनशिप को और बिल्ड करने में भी ध्यान देना है। इसे आज तक जितना हमने बिल्ड किया है वो अच्छा है, आई एम थैंकफुल फॉर इट, बट इसको और ज़्यादा ग्रो करने के लिए भी हमें ध्यान देना है और हमें उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। फॉर मोर हीलिंग एंड मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस यू कैन ज्वाइन आवर कम्युनिटी। उसका नीचे लिंक, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ येस देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।